बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने जैसे ही ये बात कही कि अब कुछ मंत्रियों को संगठन में वापस भेजा जाएगा, साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि भाई सरकार से ज्यादा बड़ा संगठन है। अब देखिए, अपने अपने हिसाब से हर कोई इस बयान को डिकोड कर रहा है। दूसरा सवाल यह कि बीजेपी में मोर्चा परिवर्तन की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्यों? आखिर अभी तो 1.5 साल हुए हैं। ऐसा क्या हो रहा है कि भाई अभी से एक्सपेंशन की जगह यानी कि कैबिनेट विस्तार की जगह फेरबदल पर पार्टी को विमर्श करना पड़ रहा है? तीसरा सवाल यह कि यह बदलाव मिशन 2028 की तैयारी कैसे? लोग कह रहे हैं कि भाई अब तो 2028 की तैयारी होने लगी है संगठन स्तर पर, लेकिन अभी तो चुनाव को महज 1.5 साल बीता है। अभी से कैसे अगले चुनाव की तैयारी में लग गई है? अभी तो बहुत सारी ऐसी प्रशासनिक और सरकार स्तर की चुनौतियां हैं जिनको पार करना है, जिनसे पार पाना है। ऐसे में 2028 की तैयारी को प्रायोरिटाइज किया जा रहा है, तो क्यों किया जा रहा है और क्यों इसको 2028 की तैयारी कहा जा रहा है? चौथा सवाल यह है कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर का दांव क्या है? वो फेरबदल की बात भी स्वीकार रहे हैं, वो ये भी कह रहे हैं संगठन सरकार से बड़ा है। तो इन्हीं सवालों को आज टटोलने की कोशिश करेंगे। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दें, राजस्थान की राजनीति, उसके सटीक विश्लेषण और अंदर की खबरें दिखाने वाला स्पेशल शो इनसाइड स्टोरी के साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। दोस्तों, राजस्थान की सियासत में इस वक्त जो हलचल है ना, उससे अगर आप हल्के में ले रहे हैं तो आप गलती कर रहे हैं। बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने एक ऐसा बयान दे दिया जिसने पूरी पॉलिटिकल गलियारे में हलचल मचा दी। उन्होंने साफ साफ कह दिया, हम कुछ मौजूदा मंत्रियों को सरकार से हटाकर संगठन में भेजेंगे और संगठन के कुछ चेहरों को सरकार में लेकर आएंगे। अब भाई ये बात हवा में नहीं बोली जाती, और जब कोई प्रदेश अध्यक्ष इस तरह की बात करता है तो समझ लो कि पार्टी के अंदर गेम चेंजर मूव तैयार हो रहा है। देखो, सीधा सीधा मतलब है मोर्चा परिवर्तन। मतलब जो मंत्री अभी तक मंत्रालय चला रहे हैं उनमें से कुछ के पास अब मंत्रालय नहीं रहेगा और कुछ संगठन के बड़े चेहरे पहली बार मंत्री बनाए जाएंगे। यह सब परफॉर्मेंस और पार्टी की जरूरत पर डिपेंड करेगा। दरअसल मदन राठौर ने कहा कि हमारे यहां संगठन सर्वोपरि है, संगठन सत्ता बनाता है और जहां जरूरत होती है जिसकी वहां उसको भेजा जाता है। अब देखिए, यह लाइन सिर्फ एक थ्योरी नहीं है बल्कि एक पॉलिटिकल रूल है और बीजेपी में यह रूल हमेशा से फॉलो होता है। अब सवाल ये उठ रहा है कि भाई यह फेरबदल क्यों हो रहा है? क्यों आखिर इसकी जरूरत पड़ रही है? देखिए, इसके पीछे 3 बड़े कारण हो सकते हैं। पहला कारण है परफॉर्मेंस का इशू। कुछ मंत्री डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं और पार्टी चाहती है कि उनको सरकार से हटाकर संगठन में भेजा जाए जहां उनका अनुभव काम आ सके। दूसरा कारण, संगठन को मजबूत करना। 2028 का मिशन बीजेपी के लिए बहुत बड़ा है। अगर अभी से संगठन मजबूत नहीं होगा तो आगे मुश्किलें आ सकती है, क्योंकि पार्टी एक लाइन पर, संगठन एक लाइन पर अभी है नहीं और सरकार और संगठन में भी एक लाइन पर ना होने की वजह से सामंजस्य ठीक तरीके से बैठ नहीं पा रहा है। अब तीसरा कारण भी जान लीजिए। तीसरा कारण है नए चेहरों को मौका देना, या फिर यह भी कह सकते हैं कि असंतोष लोग जो हैं उनको साधने के लिए उनको मौका या उनके करीबियों को मौका देना। जनता को दिखाना जरूरी है कि पार्टी में टैलेंट की कमी नहीं है और नई पीढ़ी को भी मौका मिल रहा है, यह संकेत दिया जाएगा। लेकिन इसके पीछे की रणनीति यह भी हो सकती है कि भाई जो असंतोष बीजेपी के भीतर बड़े नेताओं में व्याप्त है, उनके करीबियों को भी एक तरीके से सरकार में शामिल करके एकजुटता का संदेश देना है और पार्टी के भीतर जो एक बिखराव है उसको समेटने की कोशिश बीजेपी करना चाहती है। अब देखिए, कब से चल रही है चर्चा। अगर आपको लगता है कि यह सब अचानक हो रहा है तो आप गलत हो। बीजेपी के भीतर जो सूत्र हैं, जो सूत्र हैं जिनकी खबरें चैनल पर आती हैं, महीनों से कह रहे हैं कि भाई राजस्थान में मंत्रिमंडल फेरबदल और नई नियुक्तियां होने वाली है। फाइलें तैयार हैं, बस दिल्ली से हरी झंडी का इंतजार है। चलिए ठीक है, दिल्ली से भी हरी झंडी लगभग मिल चुकी है, फाइनल सब कुछ हो चुका है। एक बार फाइल आगे बढ़ाने को कह दिया जाएगा तो उसके बाद इसका अनाउंसमेंट भी हो जाएगा। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि कौन कौन इसमें टारगेट होगा।
भाई बदलाव होगा तो कई मंत्रियों की कुर्सी भी तो हिलेगी। आखिर किस किस को टारगेट किया जाएगा? अब यहां असली मसला यह है कि नाम तो कोई खुलकर ले नहीं रहा, लेकिन पॉलिटिकल कॉरिडोर में फुसफुसाहटें चल रही हैं कि 2-3 मंत्री जो लगातार विवादों में हैं उनकी कुर्सी हिल सकती है। कुछ मंत्री जिनकी परफॉर्मेंस कमजोर मानी जा रही है उनको संगठन में भेजा जा सकता है, और कुछ सीनियर संगठन के चेहरे जिनकी ग्राउंड पर पकड़ मजबूत है उनको मंत्री बनाया जा सकता है। अब देखिए, बीजेपी की अगर स्ट्रैटेजी की बात की जाए तो संगठन से सरकार और सरकार से संगठन, बीजेपी की पॉलिटिक्स का एक सीक्रेट फॉर्मूला है कि अगर किसी नेता का ग्राउंड कनेक्शन स्ट्रांग है तो उसे संगठन में भेज दिया जाए ताकि चुनावी मशीनरी मजबूत हो जाए। अगर किसी नेता के पास प्रशासनिक अनुभव है तो उसे सरकार में लाओ ताकि सरकार की जो डिलीवरी है, जो गवर्नेंस है, उसको सुधारा जा सके। यानी कि एक तरीके की रोटेशनल पॉलिसी बीजेपी के भीतर है और उसी के सहारे ये फेरबदल राजस्थान में दिख सकता है। भाई ये मूव मिशन 2028 के लिए है। दरअसल ये कहा जा रहा है कि मदन राठौर का यह बयान सिर्फ 2024 लोकसभा की जीत के बाद का सेलिब्रेशन नहीं है या उपचुनाव के बाद का सेलिब्रेशन नहीं है। यह 2028 विधानसभा चुनाव के लिए एक प्री गेम सेटअप है। वो ऐसा इसलिए लोग कह रहे हैं कि भाई बीजेपी चाहती है कि अगले 3 साल में ग्राउंड लेवल पर संगठन इतना मजबूत हो जाए कि कोई भी चुनाव में चुनौती न दे पाए और सरकार में सिर्फ वही लोग रहें जो डिलीवर कर पाए, रिजल्ट दे पाए सरकार की लाइन के मुताबिक। अब सवाल यह भी है कि कब होगा फेरबदल की बात खुलेआम जो है अब मदन राठौर ने कह दी, जिसकी माफ कीजिएगा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने कह दी, जिसकी सुगबुगाहट तो पिछले कई महीने से चल रही है, लेकिन खुलकर कोई बोलने को तैयार नहीं था। अब मदन राठौर खुलकर यह बात कह रहे हैं, तो आखिर यह होगा कब? आने वाले समय में सितंबर के महीने से चौथा सत्र 16वीं विधानसभा का भी शुरू हो जाएगा। देखिए, मदन राठौर ने खुद कहा कब करेंगे यह समय आने पर बता दिया जाएगा। मतलब अभी तो सस्पेंस बना रहेगा, लेकिन मेरे हिसाब से यह मूव मॉनसून सत्र के बाद या त्योहारी सीजन से पहले आ सकता है ताकि 2025 की शुरुआत में नया सेटअप ग्राउंड पर एक्टिव हो जाए। शुरुआती जो महीने हैं, देखिए अगस्त और सितंबर में जो है मॉनसून सत्र शुरू होना है, उसके बाद जो है मॉनसून सत्र के बाद वो इसी साल में पूरा सेटअप जो है ग्राउंड पर एक्टिव हो जाए। जो अब तक सरकार जहां बैकफुट पर रही उन तमाम एरियाज को कवर करने की एक स्ट्रेटजी बनाई जा रही है। अब दोस्तों, पब्लिक के लिए ये नई खबर है, लेकिन पार्टी के अंदर तो पहले से हलचल है। कुछ लोग खुश हैं कि उन्हें मौका मिल सकता है, जबकि कुछ लोग डरे हुए हैं कि कहीं उनका नाम लिस्ट में ना आ जाए। अब गेम अब शुरू हुआ है। देखो, राजनीति में चेहरों की अदला बदली कोई नई बात नहीं है, लेकिन राजस्थान बीजेपी में यह फेरबदल इस बार सिर्फ चेहरों का नहीं होगा, यह संगठन और सरकार के बीच एक बैलेंस बनाने का मास्टर स्ट्रोक होगा। मदन राठौर का यह बयान साफ कह रहा है कि संगठन सबसे ऊपर है, परफॉर्मेंस ही कुर्सी बचा पाएगी और पार्टी की अगली चाल में कई चौंकाने वाले नाम सामने आ सकते हैं। तो भाई अब इंतजार करो, पत्ते जब खुलेंगे तो राजस्थान की सियासत में हलचल और भी तेज हो जाएगी। खैर, फिलहाल इनसाइड स्टोरी में इतना ही। वीडियो और जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप भी पार्टी में होने वाले फेरबदल को लेकर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। अपनी बात, सवाल और राय कमेंट बॉक्स में आप रख सकते हैं। राजस्थान से जुड़ी और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। TV9 राजस्थान। नमस्कार।